Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss triangles part 10th of class 9. ठीक है, आज हम लोग इसमें आपकी एक्सरसाइज 7.3 को कवर करेंगे. इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो बिना देर किए इसे स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DBC. दोनों दिए हुए हैं, फिगर देख लो सिंपली. ठीक है, दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल हैं. ठीक है, दोनों का बेस सेम है और कंडीशन दी हुई है कि AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC. ये कंडीशन दी है और दोनों आइसोस्केलस से तो समझ में आ रहा होगा और बेस इनका BC बेस सेम है. ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, प्रूव करना है. ठीक है, 4 कंडीशंस दी हुई हैं, उन्हें देखो. पहला उसने कहा प्रूव करिए कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. ABD दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन. पहले ये प्रूफ करना है. सेकंड में करना है ABP दिस फुल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस फुल. ठीक, नेक्स्ट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D. ये जो AP लाइन है ये एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रही है. लास्ट पूछा है कि आप प्रूफ करो कि जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC की. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और इक्वल इक्वल ये दोनों हैं. ठीक है, तो ये प्रूफ जो है यहाँ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा. मतलब एक प्रूफ करोगे उससे कुछ CPCT निकालोगे, उस CPCT का यूज़ अगले प्रूफ में करोगे. ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो और फिर जब दूसरे किसी पार्ट को प्रूफ करो और CPCT लिखो तो उसमें लिखना होगा कि ये हमने अब प्रूफ से ये चीज़ ली है. ठीक है, ये आप कर सकते हो. अब एक एक पार्ट को हम ध्यान से देखेंगे. देखिए, ये फिगर अपने माइंड में बनाने की कोशिश करिए. ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है. देखिए क्या होगा इसमें. पहले मुझसे पूछा है कि हाँ देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABD. ठीक है, एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे. यहाँ पर देखो जो सिंपली जो गिवन था उसको देख लो. ये वाली लाइन AB AC की इक्वल थी, गिवन था. BD जो था वो DC की इक्वल था, ये भी सेम था. और ये AD और DA कॉमन है, तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से ये ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे. सिंपल है. अब या तो यहाँ पे CPCT लगा करके ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों ये वाले. ठीक है, आप इनको इक्वल करा दो. ठीक है, बहुत ही सिंपली आप इसे कर लोगे, या फिर आप CPCT अप्लाई करके इन दोनों को इक्वल करा दो. ठीक है, इनका हम यूज़ करेंगे इन दोनों को, एंगल BAP और CAP का. ठीक है, सिंपली कर लोगे. खैर चलिए आगे देखते हैं. पहला में हमने ये प्रूफ कर लिया ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी का रूल करते हुए कि हाँ ट्रायंगल जो ABD है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट है. ठीक, अब नेक्स्ट में आ जाओ. नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है फिर से देखिए. प्रूफ दैट ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP. ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक अलग से फिगर बनाया है. यहाँ देखिए ABP और ACP में आ जाओ. AB और AC पहले से गिवन था. ठीक है, AP इज इक्वल टू PA, ये तो लाइन कॉमन थी दोनों ट्रायंगल में. ठीक है, और अब यहाँ CPCT का यूज़, एंगल BAP, एंगल दिस वन BAP. ठीक है, और CAP दिस वन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. कैसे कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कैसे इक्वल है, क्योंकि पहले वाले प्रूफ में यहाँ वाले में जब हमने ये अप्लाई किया, ठीक है, ये दोनों को इक्वल हमने कॉन्ग्रुएंट करा लिया, तो उसके बाद हम CPCT अप्लाई करके इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं. तो यहाँ आप मेंशन करोगे कि बाय CPCT फ्रॉम अब प्रूफ. ये आप कर सकते हो अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो. ठीक, वेल अब दो चीज़ें हमें यहाँ प्रूफ हो गई. ठीक है, कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया और दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. अब आप इन दोनों का यूज़ आगे की प्रूफ्स में करोगे. ठीक है, देख लो थर्ड प्रूफ में क्या करना है कि AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को और एंगल D को. मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. सिंपली CPCT लगा कर ये कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत हार्ड केस नहीं है. देखिए देखो यहाँ पे, हाँ ऐसे इस रूल से ही तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया. लास्ट में बोलोगे आप एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT फ्रॉम प्रूफ फर्स्ट. पहले प्रूफ से आपने ये ADB और ADC इन दोनों को सेम करा दिया. ठीक है, और एंगल BDP और CDP ये भी सेकंड प्रूफ जो हुआ था उसका CPCT अप्लाई करके देख लो. तो इसने बोला है कि ये एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर
ठीक है। तो ये जो लाइन गई हुई है ये एंगल एक तरफ रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है और एक तरफ आप इसे कह सकते हो यस दिस इज मोर देन, हाँ तो आप इसे बोल सकते हो कि 90 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूस बन रहा है यहाँ पर। तो आपको इस पार्ट को इसके इक्वल दिखाना होगा CPCT से, जो पहले प्रूफ में था, ध्यान देना मेरी बात का, और इसको इसके इक्वल दिखाना होगा सेकंड प्रूफ का यूज़ करते हुए। फिर फर्स्ट प्रूफ में आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल कराओगे, तब जा कर के आपका पूरा का पूरा स्टेप कंप्लीट होगा। बहुत ध्यान से करना होगा यहाँ पे, बस यूज़ करना है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव करनी, एंगल्स की इक्वालिटी प्रूव करनी है। आप क्या करेंगे देखिए, तो हमने ADB ADC की इक्वल की, BDP CDP की इक्वल की, यहाँ से एंगल D कंप्लीटली बाइसेक्ट होता हुआ समझ में आ गया। दूसरे केस में BAP CAP के इक्वल था, जो कि पहले CPCT में यूज़ किया गया था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर दोनों केसेस में जो एंगल A है और एंगल D है उन दोनों को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, उन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है AP, तो ये AP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D। जब कभी भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं तो उसमें से एक बात का ध्यान हमेशा दीजिएगा कि आपके स्टेटमेंट सही हो। देखो ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि x + 2x किया और सॉल्व करके 180 से सब्ट्रैक्ट किया या उससे डिवाइड किया, यहाँ वैसा कहानी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिए। खैर, तो अब लास्ट प्रूफ पे आते हैं। लास्ट में उसने क्या कहा था कि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्शन को प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन, ठीक है। मतलब कि एक लाइन है AP जो कि लाइन BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, ठीक। देखो हमें मालूम है कि ट्रायंगल ABP ACP कॉन्ग्रुएंट था, तो आप कह सकते हो APB इज इक्वल टू ACP, इसको x मान लिया। और कैसे अज्यूम किया, x अज्यूम किया है अपने एजम्पशन पे, और ये दोनों इक्वल कैसे हुए, CPCT अप्लाई किया, ठीक है। बट दोनों के दोनों लाइन BC पे लाई कर रहे हैं, अगर यानी दोनों के दोनों x होंगे, ठीक है। तो अब x हमने अज्यूम किया है, अब इस x + x को ऐड करो तो 180 आता है। आप खुद ही देखो, जब किसी भी लाइन पर, ध्यान से समझिएगा इसे, जब किसी भी सीधी लाइन पर कोई लाइन बनती है और दो एंगल फॉर्म होते हैं तो दोनों का सम 180 होता है। ऐसा लीनियर पेयर में हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई की, और आपको बार बार मेंशन करना होगा कि आपने ये चीज़ लाई कहाँ से है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कंप्लीट प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, ऐसे समझ लो आप। देखिए, तो लीनियर पेयर से लीनियर पेयर के थ्रू दोनों एंगल आपस में 180 का सम मेंटेन करते हैं और दोनों इक्वल है, तो जाहिर है एक एंगल 90 का होगा, या आप उधर डिवाइड कर दो तब भी हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, अभी परपेंडिकुलर प्रूफ हुआ है, ठीक है, साइड्स भी इक्वल करानी होगी। यहाँ देखिए, हम कह सकते हैं BP = PC, ठीक है। कैसे, CPCT, क्योंकि पहले ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुई थी। तो इन दोनों चीज़ों से ये बात प्रूफ होती है कि जो AP लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC लाइन की, ठीक। चलिए, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, सेकंड में इसने कहा कि ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। AD एक एल्टीट्यूड है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC पे, जिसमें कि AB और AC ये दोनों लाइन सेम है। एल्टीट्यूड क्या करती है, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करती है, बट एल्टीट्यूड का ये कंडीशन नहीं होता कि इक्वल इक्वल डिवाइड करती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आपको बस एक बात दी गई है कि ये हाँ इक्वल इक्वल इसको डिवाइड कर रही है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, AD बाइसेक्ट कर रही है BC को, AD इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। बहुत सिंपल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दो, ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पर 90 डिग्री दिया है तो हम RHS थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने क्या बोला कि ट्रायंगल ABD में आ गए एंड ACD में आ गए। दोनों को देखो, AB AC की इक्वल है, गिवन है भाई, गिवन है। एंगल ADB, दिस ADB ADC दोनों इक्वल है 90 डिग्री के, क्योंकि वो AD एल्टीट्यूड थी, एंड AD = D, ये कॉमन है। तो आपने देखा कि ये वाली लाइन एक हाइपोटेनियस है, दिस वन इज़ अ साइड एंड दिस वन इज़ राइट एंगल। RHS का यूज़ करा और क्या हुआ, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि BD जो है वो BC की इक्वल है। देखो, BD BC की इक्वल है, कैसे, CPCT के थ्रू, ठीक है।
और एक चीज़ और कि इससे ये बात प्रूफ होती है कि AD जो है बाइसेक्ट करती है BC को। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे केस में हम कहेंगे कि जो एंगल BAD है वो एंगल CAD के इक्वल है। CPCT पहले प्रूफ से, अबव प्रूफ, फ्रॉम अबव प्रूफ, ठीक है। पहले प्रूफ से आप ये बात कह सकते हो। जब दोनों एंगल आपस में सेम हैं, ये वाला दोनों एंगल आपस में सेम है, देन वेरी इजली यू कैन से कि हाँ AD जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। सो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें इन्होंने क्या कहा है, यहाँ थोड़ी सी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन है। इन्होंने ये कहा है कि AB मतलब दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR, जहाँ पर AM एक मीडियन है और PN एक मीडियन है, ठीक है। मीडियन का काम ये होता है कि वो जिस लाइन को टच कर रही है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। और इन्होंने कंडीशन ये दी है कि जो AB है वो PQ के इक्वल है, AM है वो PN के इक्वल है, BC है वो QR के इक्वल है, और मीडियन है तो आप जानते हो कि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल होंगी, मतलब Q1 इज इक्वल टू NR। और वैसे ही सारी चीज़ें प्रूफ में भी देखेंगे, ठीक है। अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन उसने बोला है कि प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के, मतलब ABM दिस हाफ इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस हाफ। अब आप कैसे बोलोगे भाई, BC और QR गिवन है, BC और QR गिवन है, ठीक है। जो BC है वो इन दोनों का सम है, BM और MC का, ठीक है, BM और MC, ठीक है। इन दोनों को आप सेम करा दो। इसके बाद और यहाँ पर आप बोलेंगे कि QN एंड NR, ठीक है, QN एंड NR, ये दोनों लाइंस, ये दोनों जो साइड है इन दोनों का सम है। और इन्होंने पहले ही बोला है कि एक मीडियन है, तो जाहिर है कि ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि BM इज इक्वल टू CM, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। ठीक उसी तरह से आप बोल सकते हो कि हाँ QN भी RN के इक्वल होगी, ठीक है। ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। जब भी ऐसा है और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ रखोगे, ठीक है, तो BM इक्वल हो जाएगी QN के, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, BM और QN आपस में इक्वल हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पे ऐसा करो कि अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप BM की जगह CM रखो, ठीक है, सॉरी CM की जगह पर PM रखो, तो BM प्लस BM हो जाएगा 2BM, ठीक है। और यहाँ पर RN की जगह QN रखो, तो यहाँ हो जाएगा QN प्लस QN 2QN, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब भी BM और QN सेम आ जाएगा। तो वैसे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, AM इज इक्वल टू PN गिवन है, BM और QN अभी प्रूफ किया है, दोनों के हिसाब से ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQN के SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज़ करके। नेक्स्ट में हमसे क्या उसने पूछा है कि प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल ABC PQR के सेम है, दिस फुल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। बहुत आसानी से हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा CPCT का भी यूज़ करोगे, हम कह सकते हैं कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसने क्या दिया है, ट्रायंगल ABC और PQR में आ गया, AB Q के इक्वल है, ठीक है, BC QR के इक्वल है, ये सारी चीज़ें गिवन है। एंगल B और Q ये दोनों अभी प्रूफ किया था, तो इन तीनों चीज़ों में दो साइड हैं, एक एंगल है, ठीक है। तो अब SAS थ्योरम लगा करके दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, दिस इज़ नॉट हार्ड, ठीक है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। स्टडी करते रहिएगा, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो था ट्रायंगल का, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इट मे बी ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, ऑफ क्लास 9th और 10th। तो चलिए ठीक है, स्टडी करते रहिए। जय हिंद, थैंक्स।